हेलो गाइस, हो स्वागत है आपका नमस्ते मैथ्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाई स्कूल विषय का कक्षा 10 का गत वर्ष 2025 का विज्ञान विषय का पेपर। आज हम आपको इसमें फिजिक्स तथा केमिस्ट्री का पोर्शन सॉल्व कराएंगे। विशेषकर खासकर हम आपके लिए न्यूमेरिकल पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन की। यह गत वर्ष का प्रश्न पत्र है और इसमें आए हुए प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण हैं। आइए, इसमें ये तो आपका पहला प्रश्न है, इसे तो आप पढ़ लीजिएगा। ये इंस्ट्रक्शन है सभी विद्यार्थियों के लिए, आप इसे पढ़ सकते हैं। आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसमें भी आप इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दिया है, लेकिन यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका शुरू हो गया है। यहाँ से फिजिक्स का पोर्शन शुरू हो गया है और फिजिक्स के पोर्शन का जो उपभाग फर्स्ट है, सब सेक्शन फर्स्ट है, उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो गया है। आइए इसके सॉल्यूशन पर चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10। तो दर्पण कैसा होगा? उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि पॉजिटिव फोकस दूरी है इसकी। नेगेटिव होती तो अवतल दर्पण होता। खैर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसमें नेचर तो पूछ ही नहीं रहा है, केवल क्या पूछ रहा है आपसे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो क्या होता है फॉर्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर का? R इक्वल टू 2f, यानी कि फोकस दूरी की दुगनी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है आपकी? 10 सेंटीमीटर। तो आपका हो जाएगा 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। हैंस द ऑप्शन नंबर सी ऑफ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। अब ये इंग्लिश वर्जन में दे रखा है, आप नेक्स्ट पेज पर चल सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश के निम्न किस रंग का प्रिज्म द्वारा जो विचलन होता है, डेविएशन होता है, वो न्यूनतम होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट इज द लीस्ट डेविएटेड बाय द प्रिज्म? सबसे कम तो रेड कलर का होता है, लेकिन इसमें रेड कलर कहीं दे नहीं रखा है, लाल रंग। तो अब आइए इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। ये अच्छा प्रश्न है, रेड कलर नहीं दे रखा है बस इसीलिए अच्छा है, नहीं तो रेड कलर तो सब रट लेते हैं। तो प्रिज्म के बारे में आप इतना तो जानते हैं, जब प्रिज्म होता है और वाइट लाइट इससे गुजारते हैं तो अपने 7 कलर्स में जो है टूट जाता है आफ्टर द रिफ्रैक्शन। तो वो कलर जो होते हैं यहाँ से शुरुआत की जाती है, नीचे से ये बैगनी होता है, VIV GYOR GYOR, ये 7 कलर्स होते हैं। तो ऊपर वाले जो कलर्स होता है उसका रेड का सबसे कम होता है, उसके बाद ऑरेंज का होता है, उसके बाद येलो का होता है। सबसे कम पूछ रहा, रेड तो इसमें है नहीं और ऑरेंज भी नहीं है, तो येलो होगा इसमें। देखिए ऑप्शन, आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं इसका। रेड ऑरेंज येलो में से सबसे पहले रेड, रेड इसमें है नहीं, ऑरेंज भी नहीं है, येलो है, येलो मीन्स पीला है। ऑप्शन नंबर डी ऑफ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक उत्तल लेंस के सामने f और 2f के बीच एक वस्तु रखी हुई है, निम्न में से कौन सा कथन प्रतिबिंब के लिए सही है? तो आप इतना तो जानते ही हैं कि जब किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के सामने, कॉन्वेक्स लेंस हो या f मान लीजिए या 2f मान लीजिए, इधर f डैश मान लीजिए, 2f डैश मान लीजिए, f इधर 2f मान लीजिए, इधर f डैश मान लीजिए, इधर 2f डैश मान लीजिए। यहाँ जब ऑब्जेक्ट आपकी कहाँ पर रखी है, प्रश्न कह रहा है आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ है? f और 2f के बीच में है। तो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट है। तो एक तो रेज आपकी जाती है सेंटर से होकर के, एक जो पैरेलल जाती है वो फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। जो पैरेलल जाएगी वो आपका फोकस से होकर गुजरेगी।
इस तरीके से। तो आपका ये बन जाएगा इमेज, इधर उल्टा हो जाएगा, आपका उल्टा इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन रियल बनेगा। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए, इसमें से ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं। तो रियल बनेगा लेकिन थोड़ा बड़ा बनेगा, उल्टा तो बनेगा ही बनेगा वस्तु से। अब देखिए इसमें उल्टा वस्तु के समान आकार का, ये तो ऑप्शन है नहीं, समान आकार का नहीं बनेगा। सीधा नहीं बनेगा, ये तो ऑप्शन है ही नहीं। आभासी वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा तो होगा लेकिन आभासी नहीं होगा। वास्तविक और वस्तु से बड़ा, उल्टा भी होगा, उल्टे से में नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ऑफ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोल रहा है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो पुतली के द्वारा। किसके द्वारा? पुतली, पुतली और आइरिस के द्वारा, दोनों के द्वारा की जाती है। तो देखिए आइरिस इसमें है, ये वाला, पीपल नहीं है इसमें, तो पुतली कह सकते हैं पीपल को। आप यहाँ थोड़ा ऑप्शन नंबर सी ऑफ दिस क्वेश्चन ही करेक्ट। जब हम धूप में जाते हैं, छत पर जाते हैं, तो हमारी आइरिस जो है, पुतली जो है, सिकुड़ जाती है धूप की वजह से, क्योंकि वही हमारे नेत्र में प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है, बैलेंस करती है। और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 ओम का एक प्रतिरोध 16 वोल्ट की बैटरी के सिरे से जुड़ा है। प्रतिरोध से प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश है। आवेश की मात्रा क्यों पूछ रहा है? तो आप क्या करेंगे इस वाले ऑप्शन में? तो आर की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू है आपकी 4 ओम, और कह रहा है 16 वोल्ट की बैटरी है। V इक्वल टू दे रखा है 16 वोल्ट, 16 वोल्ट, और प्रति सेकंड गुजरने वाला 1 सेकंड दे रखा है। T की वैल्यू आपकी 1 सेकंड, और पूछ रहा है Q। क्या पूछ रहा है? Q बराबर क्या होता है? IT होता है। Q बराबर IT होता है। I की वैल्यू इसमें देनी रखी है, तो ओम के नियम से I इक्वल टू क्या होता है? B/R होता है, B/R इंटू T। अब B की वैल्यू पता है हमको, और R की वैल्यू भी पता है, और T की वैल्यू भी पता है। T की वैल्यू तो 1 है, खैर इसे आप छोड़ भी सकते हैं प्रति सेकंड के लिए। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, V की वैल्यू है आपकी 16 वोल्ट अपॉन R की वैल्यू है 4 ओम इंटू 1, 4 4 जा 16, 4 कूलाम, 4 कूलाम। इट मीन्स द ऑप्शन नंबर 4 C, ऑप्शन नंबर C ऑफ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट, 4 कूलाम। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक तार का प्रतिरोध 9 ओम है, 9 ओम है एक वायर का रेजिस्टेंस। इसे 3 इक्वल पार्ट में जो है डिवाइड कर दिया है। इस 3 तारों के टुकड़ों को किस में जोड़ा है? पैरेलल में जोड़ा है। अब कह रहा है उसके बाद कि यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश है, तो आपसे पूछ रहा है R और R डैश का रेशियो क्या होगा। ये भी क्वेश्चन ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए इस पर भी हम इसका प्रभावी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, 9 ओम का है एक रेजिस्टेंस, तो 3 इक्वल पार्ट में तोड़ लेगा तो R1 R2 R3 दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, 3 ओम हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 3 ओम हो जाएंगी। 3 ओम तीनों की वैल्यू आपके लिए हो जाएंगी। उसके बाद कह रहा है इनको तीनों को पैरेलल में जोड़ दिया है। सीरीज में तो सीधा सीधा होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तीनों की वैल्यू इक्वल है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ये हो जाएगा 3/3। ये आपका हो जाएगा R की वैल्यू हो जाए 1/R इक्वल टू हो जाएगा 3/3। ये हो जाएगा 1/1। तो R की वैल्यू 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। सीरीज में तो रेजिस्टेंस सीधा सीधा जुड़ जाता है, और पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल टू 1/R रहता है। तो आइए इसमें अब क्या पूछ रहा है, R की वैल्यू आपकी 9 ओम है ही है, तो R और R डैश का रेशियो आपसे पूछ रहा है। ये आपकी वैल्यू आई है जिसे हम R डैश भी मान सकते हैं।
ये आपकी वैल्यू आई है, इसे आर डैश बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आर डैश बोल सकते हैं। आपसे पूछ रहा है आर ओवर आर डैश की वैल्यू, दोनों का रेशियो पूछ रहा है रेजिस्टेंस का। आर की वैल्यू कितनी है आपकी? आप आर की वैल्यू तो 9 थी और आर डैश की कितनी है? 1 है, तो दोनों का रेशियो कितना आ गया? 9 आ गया। कितना आ गया? 9। हैंस द ऑप्शन नंबर D of this question is correct. Hence the option number D of this question is correct. अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 तो हो गया, 7 की तरफ चलते हैं, सॉरी। धारावाही परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र होता है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स इन द मिडिल ए करंट कैरिंग सोलिनोइडल। तो इसमें क्या होता है? तो बिल्कुल अंदर जाएंगे, बिटवीन द इन द सेंटर ऑफ द सोलिनोइडल, तो परिनालिका के अक्ष के समांतर होगा। क्या होगा? परिनालिका के अक्ष के समांतर, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलिनोइडल। ऑप्शन नंबर सी ऑफ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये केमिस्ट्री का भाग आ गया है, सब सेक्शन सेकंड है। इसमें आपसे बोल रहा है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। वैसे तो अम्लीय होती है, नाम भी दे रखा है अम्ल वर्षा क्वेश्चन नंबर 8 में, लेकिन होता कितना है? लगभग 5.6 ही होता है या इससे कम होता है, लेकिन इससे अधिक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हो गया। 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे, अब क्रिया जिंक है। जिंक का मतलब क्या है? ये आपका सॉलिड है, प्लस कॉपर ऑक्साइड है, ये भी सॉलिड है, कॉपर प्लस जिंक ऑक्साइड। इसमें क्या हो रहा है? जिंक अपचयित हो रहा है या कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, या कॉपर अपचयित हो रहा है या जिंक का अपचयित हो रहा है, जिंक ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इसमें देखिए ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है और अपचयन में, रिडक्शन में जो होता है ऑक्सीजन हट जाता है किसी भी सब्सटेंस से, किसी पदार्थ से। तो आइए इसमें किससे हट रहा है ऑक्सीजन? कॉपर ऑक्साइड से हट रहा है। देखिए कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया तो क्या हो गया? खाली कॉपर हो गया। तो कॉपर जुड़ता, तो ऐसे कह सकते हैं जिंक में कॉपर जुड़ रहा है, जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन है नहीं, ऑक्सीकरण का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन कॉपर से ऑक्सीजन जरूर हट रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। हैंस द ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। कार्बन परमाणु की संयुक्ता है, तो कार्बन जानते हैं C होता है, इसका जो Z=6 होता है, तो 2,4, और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। हैंस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। ऑप्शन नंबर बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। धावन सोडा। धावन सोडा क्या होता है भाई? क्षारीय होता है। जितना सोडा पीछे आ रहा है तो OH तो आएगा, सिंगल बॉन्ड OH, तो क्षारीय लवण हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। ये कह रहा है एथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया होने पर क्या होता है। जब एथेनॉल की सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और एथॉक्साइड बनती है। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होती है। आप चाहें तो इसका इक्वेशन भी देख सकते हैं। देखिए आपको मैं लिखा देता हूँ। हाँ, एथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया होने पर क्या उत्पन्न होता है? तो देखिए सोडियम है तो Na है आपके पास, क्या है? Na है, प्लस किसकी क्रिया करा रहे हैं? एथेनॉल की, एथेनॉल की क्रिया करा रहे हैं, तो C2H5OH की रिएक्शन हम करा रहे हैं, C2H5OH की रिएक्शन करा रहे हैं। तो कह रहा क्या बनेगा? तो सोडियम एथॉक्साइड, क्या होता है सोडियम एथॉक्साइड? C2H5O Na प्लस, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त
होती है। तो इसको बैलेंस भी करना है, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आप जो है Na में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आप C2H5OH इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका बैलेंस हो जाएगा ये। तो मिलेगा क्या आपको? हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोल रहा है अभिक्रिया HCl और NaOH, HCl में क्या जोड़ रखा है? HCl प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सीधी सी बात है, ये अम्ल है और ये क्षार है। अम्ल और क्षार की क्रिया करते हैं तो क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन होता है, उदासीनीकरण होता है। क्या होता है? उदासीनीकरण। आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल मुक्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके 13 हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 तक इसमें केमिस्ट्री तक, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पोर्शन हो चुके हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद हम फिजिक्स केमिस्ट्री के जो है इसी पेपर से, विज्ञान विषय से आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, अगले लेक्चर में हम आपको कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।